चलेगा। ध्रुव अपने घर को छोड़ करके निकल पड़े। ये बात नारद जी ने सुनी। किसने बताई? किसी ने नहीं। भगवान की ओर जाने वाले व्यक्ति का पता संसार के लोगों को भले न चले, लेकिन देवताओं को सबसे पहले चलता है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि जिस दिन घर में नाती पैदा होता है तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कितनी बड़ी बात है। भागवत के श्लोकों को लोग नहीं पढ़ते। कर्म जो आपके किए हुए कर्म को नहीं मानता उसको कहते हैं कृतघ्न, किए हुए का नाश करने वाला। और जो वृत्रासुर को मारता है उसको कहते हैं वृत्रघ्न। और नारद जी का हाथ कैसा है? अघघ्न। अघ माने पाप। नारद जी जिस पर हाथ धर दे उसके पीछे के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। स्पृष्ट्वा मूर्धनि। नारद जी ने ध्रुव के हाथ पर, सिर पर अपना हाथ रखा और उस हाथ में बड़ी विशेषता थी। वो हाथ था अघघ्न, वो उनके पाप का नाश करने वाला। हंसे और विस्मिता, आश्चर्य हो गया। कहा जा रहा? क्षत्रियों का बल विलक्षण है। और कहा कि नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्र का। नारद जी ने पुत्र शब्द कह करके प्रयोग किया। महात्मा सबको बेटा ही कहते हैं, पर किसी को अपना बेटा मानते नहीं है। अब आप लोग तो मानते हो बेटा। ये चाची का, मेरे छोटे भाई का बेटा अपना मानते हो, साले का बेटा अपना मानते हो, बहन का बेटा अपना मानते हो, और ये एक भी आपका सही साथ नहीं देते। महात्मा की विशेषता है, बड़े से बड़ी उम्र के आदमी को भी वो बेटा कहते हैं और हर जाति के बच्चे को बेटा कहते हैं, लेकिन वो किसी को अपना बेटा मानते ही नहीं। यही तो विशेषता है। कहा, हे पुत्र, अभी तो मान अपमान की कोई ऐसी बात तो नहीं, लौट जन्म में कैसे पा सकते हो? मुनयः पदवीं यस्य निःसंगेनोरु जन्मभिः। महात्मा लोग असंग होकर के जाने कितने जन्मों तक भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भगवान के विषय में जान नहीं पाते। तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चे हो? और जब वो नहीं माना, उसको मंत्र दिया और मंत्र दे करके मथुरा का रास्ता वृंदावन का दिखाया, और 6 महीने तक उनके कथनानुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप किया। 6 महीने हुए और उनका क्रम बहुत विलक्षण है। और उसी क्रम से यहाँ तो नारद जी ने कहा कि जाओ ध्रुव, और राजा महाराज उत्तानपाद के पास स्वयं आए और बैठे हुए उत्तानपाद को पूछा, आप उदास क्यों हो? राजम। नारद जी को देखा महाराज उत्तानपाद ने और खड़े हो गए, लेकिन उनके मुख में प्रसन्नता नहीं थी। महात्मा के आने के बाद मुख में प्रसन्नता ना हो तो महात्मा ने पूछा, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखे न परिशुष्यता। हे राजन,
आपका मुख सूख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई अंदर कोई बहुत बड़ी बात खाई जा रही है। किम वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुता। आदमी दुखी कब होता है? या तो धन का नाश हो जाए, या धर्म का नाश हो जाए, या कामना की पूर्ति न हो। दुखी होने का एक ही कारण है, या तो धर्मात्मा का धर्म न पाल पाए धर्मात्मा, और जिसको धन चाहिए उसको धन ना मिले, और जिसको कामना की पूर्ति चाहिए वो कामना की पूर्ति ना हो, तभी दुख होता है। और संसार में दुख का चौथा कोई कारण नहीं। इसलिए नारद जी ने महाराज उत्तानपाद से कहा, क्या कहीं धर्म से च्युत हो गए हैं जो दुखी है? क्या आपका धन नष्ट हो गया है जो आप दुखी हैं? क्या आपकी पत्नियां आपकी कामना की पूर्ति नहीं करती? दुख के 3 ही कारण है राजन। सिर रख दिया और महाराज उत्तानपाद ने कहा, प्रभु मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपनी स्त्री की बात मान ली, जिसने अपनी पत्नी की बात मान लेता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात मान करके अपने धर्म का त्याग करता है, संस्कृत में उसको स्त्रैण कहते हैं। स्त्रैण उसने कहा कि तानपाद ने कहा, प्रभु सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रैणेना करुणात्मना। मैं अपना घर परिवार चलाने की बुद्धि स्त्री में पुरुष से अधिक होती है, लेकिन मोह अधिक होता है, इसलिए वो विघटन हो जाता है। इसलिए कहा कि महाराज, जो पुरुष अपनी स्त्री के मोह वाणी को मान लेता है उसके परिवार में सुख नहीं रहता। मैं स्त्रैण हूं, इसलिए मैं निर्दयी हो गया। मेरा छोटा सा बालक मेरे सामने सुरुचि के कहने पर घर छोड़ के चला गया। निर्वासिता 5 वर्ष सह मात्रा महान कवि। अब अपने बेटे के गुण बताने लगे। पहले महाराज, मैंने अपनी अर्थात माँ सुनीति के सहित मैंने अपने पुत्र ध्रुव को घर से निकाल दिया है, और वह ध्रुव महान कवि ही, बहुत ज्ञानी, और उसकी माँ बड़ी कुशल, दोनों को मैंने निकाल दिया। मेरा पुत्र वन में गया होगा, क्या स्थिति हुई होगी? मुझ नीच को तो देखो, मैं राजा हूं, पुरुष हूं, स्त्री से शक्ति में अधिक हूं, लेकिन एक स्त्री ने मुझे जीत लिया, मैं हार गया। जिस पुरुष को स्त्री अपनी बात मनवा लेती है, उस पुरुष को संस्कृत में स्त्री जिता कहते हैं। बात अच्छी हो तो पत्नी की बात मान ही लेना चाहिए, लेकिन जो बात अच्छी नहीं है, यश देने वाली नहीं है, मानने लायक नहीं है। देखो महाराज, योंकम प्रेमणा रुरुक्षंतम नाभ्यनंद मसत्तम। बड़े आनंद से वो मेरे गोद में बैठने आता था, मैं ऐसा नीच कि मैंने उसका आदर नहीं किया। इस ताप बाद में कर्म होने के बाद जिसका मन तप्त हो जाता है उसको पश्चाताप कहते हैं। नारद जी ने कहा, ओहो तुम क्या सोच रहे हो?
कि वो वन में गया है तो उसको भेड़िए खा जाए? नहीं राजा। मामा शुचा स्वतनयम देवगुप्तम विषामपते। हे विषामपति, हे प्रजापति, जिस पुत्र को आप कह रहे हो ना कि जंगल में कौन रक्षा करेगा, देवगुप्तम, देवता उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं अरक्षितो तिष्ठति दिष्ट रक्षितम, जिसकी कोई रक्षा नहीं करता उसकी भाग्य रक्षा करता है, उसको सब रक्षा करता है। ध्रुव ने 6 महीने में ही 6वें महीने में तो सब छोड़ दिया, पानी पीना भी छोड़ दिया और एक अंगूठे से खड़े हो गए। भोजन नहीं करते हो आप, आपका शरीर ऐसे ऐसे कांपता है, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन अगर मन में धारणा कर लो कि मेरा आज व्रत है तो आपका शरीर फिर नहीं कांपता, ताकत आती है। यदि आपको पूरे दिन भोजन न मिले तो आपका शरीर कांपने लगता है ना, ऐसे ऐसे चक्कर आने लगते हैं ना। लेकिन मन में धारणा बन जाए कि हमारी आज एकादशी है, फलाहार भी नहीं करना है, पूरे दिन आप काम करेंगे, लेकिन एक ऐसा आत्मबल बढ़ेगा, आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। इसलिए 6 महीने तक भोजन नहीं किया ध्रुव ने, लेकिन एक अंगूठे से खड़ा हो गया तो गिरा नहीं। देवता गए भगवान के पास और कहा कि भगवान, हमें पता ही नहीं है, हमारी तो श्वास रुक रही है, हम है तो अजर अमर, हम मरेंगे नहीं, लेकिन सांस रुक रही है। कोई जल में तपस्या करता है तो आपको पता चल जाता है, लेकिन ये आपके प्राण रुक रहे हैं, आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम। भगवान ने कहा जाओ, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यान निवर्तयिष्ये प्रतीयात स्वधाम। जाओ देवताओं, अपने धाम चले जाओ। मां भैष्ट, डरो मत, ये इतिहास है,